हेलो एवरीवन, हाय एंड वेलकम यू बैक ऑन फिजिक्स अध्ययन। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, हाइपोथेसिस जो यूज होती हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के स्टार्टिंग में, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो मैंने हाफ एन आवर में कोशिश की सारी चीज़ें समझाने की इजी लैंग्वेज। तो आई होप कि सबसे पहले वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक जो है वो आई बटन पे आप देखिए, उस साइड पॉपअप हो रही है। सबसे पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि उस वीडियो को ही कंटिन्यू मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। अगर वो नहीं देखा है तो ये समझ में नहीं आएगा, इससे अच्छा इस वीडियो का फिट कर लो। ठीक है, तो लेट शुरू करते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे? हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस चल रही थी, बोल्ट्जमैन हाइपोथेसिस। ठीक है, तो दो चीजें हम लोग देख चुके थे, इक्वल प्रायोरी हाइपोथेसिस और एर्गोडिसिटी हाइपोथेसिस। तीसरा जो उसमें था दैट वाज एंट्रोपी फार्मूला। एंट्रोपी फार्मूला, तो ये भी एक फॉर्मूला दिया जो कि बोल्ट्जमैन ने दिया। तो वो क्या था कि एंट्रोपी जो है दैट इज रिलेटेड विथ के बी एल एन ओमेगा। के बी एक कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ओमेगा जो है वो हम लोग पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स accessible टू द सिस्टम। और वो पूरी जो ए प्रायोरी थ्योरम, ए प्रायोरी हाइपोथेसिस में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, कहाँ गया ये, लेट मी यूज दिस हाइलाइटर, कि ईच configuration of a given microstate is equally probable allowed by the constraints। तो ये सेम रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी है कि कंस्ट्रेंट्स के अलाउ में जितने भी ओमेगा पॉसिबल्स हैं उसका आप लॉग ले लो, मल्टीप्लाई बाय के वी ए कांस्टेंट, देन इट विल गिव यू द एंट्रोपी। तो इसका एक फॉर्मल डिस्कशन है कि इसको आप कैसे समझ सकते हो। तो वो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि जो एंट्रोपी है, सॉरी, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है पी ई क्यू, जो हम लोगों ने एक एग्जांपल से भी देखा था, दैट वाज इक्वल टू 1/ओमेगा। ओमेगा क्या था? नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, माइक्रोस्टेट्स जितने भी पॉसिबल हैं। इसको मैं लिखता हूँ सी अल्फा। सी अल्फा मतलब है कि कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन का जो पॉसिबिलिटी है वो 1/ओमेगा है। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एनी कॉन्फ़िगरेशन इज 1/ओमेगा। इस इक्वेशन पे हम लोग दोबारा आएंगे, लेकिन फर्स्ट लेट्स सी दिस कि इस इक्वेशन को, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन वन। इस इक्वेशन को आप कैसे वेरीफाई करोगे कि ये सही है या गलत है? इसको मैं तब तक इधर साइड में डाल देता हूँ। लेट्स पुट इट लाइक दिस। इस पे हम दोबारा आएंगे इस इक्वेशन पे, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओके, सो लेट्स सी कि ये इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर वन, ये ट्रू कैसे है। ठीक है, सो इसके कुछ आप पार्ट्स देख सकते हो। फर्स्ट, सपोज करो कि आपके पास एक सिस्टम है। ठीक है, उसमें दो पार्ट्स में है, एक वॉल्यूम वी, एक वॉल्यूम वी, बीच में लेकिन एक पार्टीशन है, और इधर जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो हमारे पास n है। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इधर है। तो जो नंबर ऑफ कन्फिगरेशंस इनिशियल जो पॉसिबल हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे? कितना वॉल्यूम है और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो v की पावर n पे वो पॉसिबिलिटी है। अब अगर मैं पार्टीशन बीच का हटा दूं, तो एक्सेसिबल जो उसके पास फेस स्पेस जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा? 2v। तो नंबर ऑफ कन्फिगरेशंस भी बढ़ जाएंगे क्योंकि तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ गया है। तो जो नंबर ऑफ कन्फिगरेशंस जो फाइनल हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे? ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम हो गया है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अभी सेम है। तो ये ए था और ये बी था। अच्छा, अब अगर अब हमें देखो, इस फिजिकल सिस्टम से तुम समझ सकते हो कि जो एंट्रोपी है वो सिस्टम टू की ज्यादा है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी, एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, आप वो सारी उसकी प्रॉपर्टीज आई होप कि आप सब लोग पढ़ चुके होंगे। सो लेट्स नॉट डिस्कस ओवर हियर। तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन वन से आप देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे एंट्रोपी निकालो तो एस इनिशियल जो है वो कम है एस फाइनल से। तो ये इक्वेशन यहाँ पे भी होल्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एस है, जो एंट्रोपी है, जो कि एक फंक्शन है माइक्रोस्टेट्स का, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, एंट्रोपी जो फंक्शन है माइक्रोस्टेट का, एक ऐसा फंक्शन है
अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिकली मीन्स क्या होता है कि जैसे आप ओमेगा को बढ़ा रहे हो उसी सेम रेट से एस भी बढ़ रहा है। ये मैथ्स में आप लोगों ने क्लास 12 वगैरह में पढ़े होंगे कि ये फंक्शंस क्या होता है। तो एक सिस्टम तो ये हो गया कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन थी एंट्रोपी के लिए, ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हमें सेटिस्फाई हो रही है। अब इसको फॉर्मल फॉर्म कैसे दिया जाए कि एस इज इक्वल टू ओमेगा का फंक्शन है, मतलब लॉग का फंक्शन है, तो इसको मतलब इसको वेरीफाई कर सकते हो। दैट इज कि एक सिस्टम है, उसमें दो सब सिस्टम्स है। ये एक पूरा सिस्टम एस है, उसमें मैंने दो सब सिस्टम किए। एक वन है, इसका लेट्स कॉल नाम एस वन है, या एस वन ना रखो, एस से एंट्रोपी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सिस्टम ए है, उसमें दो सब सिस्टम है, वन और टू। ठीक है, तो हमें पता है कि जो एंट्रोपी है दैट इज एन एक्सटेंसिव एंड एडिटिव क्वांटिटी, एक्सटेंसिव एंड एडिटिव क्वांटिटी। तो जो सिस्टम की टोटल एंट्रोपी है वो कितनी आ जाएगी, S1 प्लस S2। ठीक है, और हमें ये पता है कि अगर कोई दो कन्फिग्रेशन है, जैसे यहाँ पे सपोज करो वन और टू, अगर हमारे पास दो कन्फिगरेशंस हैं वन और टू, तो इसमें अगर एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स लेट से ओमेगा वन है, इसमें ओमेगा टू है, तो जो ओमेगा टोटल माइक्रो स्टेट पॉसिबल है वो कितना हो जाएगा, ओमेगा वन मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा टू। ये आप प्रोबेबिलिटी से भी देख सकते हो कि अगर एक सिस्टम एक पर्टिकुलर चीज को करने की एम पॉसिबल वेज हैं, दूसरे करने को एन पॉसिबल वेज हैं, तो दोनों को एक साथ करने के एम एन पॉसिबल स्टेट्स हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो उससे आप ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हो कि ओमेगा टोटल जो है वो ओमेगा वन मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा टू। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, प्रोवाइडेड वन एंड टू डू नॉट हैव do not have any interaction, do not have interactions नहीं होने चाहिए। ठीक है, तब ये ओमेगा वन ओमेगा टू पॉसिबल। अच्छा, तो अब सिस्टम की अगर टोटल एंट्रोपी आप लिखो, एस टोटल ऑफ ओमेगा वन ओमेगा टू, मतलब इस पॉइंट टू से, तो क्या आ जानी चाहिए, एस वन ओमेगा वन प्लस एस टू ओमेगा टू। तो आपको एक कोई ऐसा फंक्शन चाहिए जिनका सम, जिनका जो प्रोडक्ट है वो दोनों के सम के बराबर हो। तो ये अगर लॉग फंक्शंस लोगे एल एन ओमेगा वन प्लस के बी एल एन ओमेगा टू, तो ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होती है, दैट इज के बी एल एन ओमेगा वन ओमेगा टू। ठीक है, क्योंकि ओमेगा नंबर ऑफ ओमेगा वन ओमेगा टू ये दूसरे सिस्टम के कन्फिग्रेशन है, तो लॉग में भी वैसा ही बिहेवियर आना चाहिए। सो दिस इज परफेक्टली कंसिस्टेंट विद बोल्ट्जमैन फॉर्मूला। सो ये जो फॉर्मूला है S इज इक्वल टू के बी एल एन ओमेगा, दैट इज परफेक्टली कंसिस्टेंट विथ बोल्ट्जमैन फॉर्मूला। इसलिए ये S इज इक्वल टू के बी एल एन ओमेगा जो फॉर्मूला है ये एज्यूम किया गया, और एजम्पशन तो ये थी कि S जो है वो लॉग ऑफ ओमेगा के प्रोपोर्शनल है। बाद में एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया, दैट वाज के बी, और उसको नाम किया गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब हम यहाँ से ये जो इक्वेशन हमें मिली S इज इक्वल टू के बी एल एन ओमेगा, अगर हमें ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी वॉल्यूम और नंबर इनके टर्म्स में पता चल जाए, तो हम उसका लॉग लेके केबी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव मी एन एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम। यहाँ से हम फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट्स निकाल सकते हैं जो कि हमारी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल्स हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो वर्क था कि माइक्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल्स बताना, वो यहाँ पे अब हम लोग सेटिस्फाई कर पाए हैं कि एक रिलेशन आया है।
ये जो पूरी एनालिसिस है जो हम लोग कर रहे हैं कि एनर्जी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है, जो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऐसे कोई सिस्टम, ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है, तो कोई आइसोलेटेड सिस्टम अगर आपके पास है और उसमें ये कंस्ट्रेंट्स हैं कि एनर्जी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वो जो एंसेंबल है उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। माइक्रो कैनोनिकल, तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में अगर हमें टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस पता हो कि ओमेगा कितना है, तो हम आसानी से एस निकाल सकते हैं एंट्रोपी, और एंट्रोपी से हम लोग डिफरेंट इक्वेशन ऑफ स्टेट्स निकाल सकते हैं। तो अब जो फंडामेंटल क्वेश्चन है दैट इज कि अब ओमेगा को कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ कन्फिगरेशंस कैसे फाइंड आउट करोगे। तो वो डिपेंड करेगा कि आपके पार्टिकल्स कैसे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उनका नेचर कैसा है, सिस्टम में कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो ओमेगा को रिस्ट्रिक्ट करेंगे या ओमेगा को कैलकुलेट करने में बेनिफिशियल होंगे। तो उससे पहले कि पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखने से पहले, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि पार्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो पार्टिकल्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स एंड द सेकंड वन इज इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। हम लोग यहाँ पे उसका मैथमेटिकल फॉर्म भी देखेंगे कि कैसे आप मैथमेटिकली वेवलेंथ को यूज करके आप उसको देख सकते हो। सो द फर्स्ट डिफरेंस इज कि जो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जो इंडिविजुअलिटी है वो लूज नहीं करते हैं। मतलब पार्टिकल्स को आप ट्रैक कर सकते हो कि कौन सा पार्टिकल कहाँ पे है, किस सिचुएशन में है, ठीक है। उनको आप लेबल कर सकते हो कि जैसे ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2, ये 3, या ये ए बी सी, इस तरीके से आप उनमें लेबलिंग कर सकते हो पार्टिकल्स के डिस्टिंग्विश करने के लिए। इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स में जो इंडिविजुअलिटी है, जो सेल्फ इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, वो इंडिविजुअलिटी जो प्रॉपर्टी है दैट इज लॉस्ट, आप उनमें लेबलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो नेम से क्लियर है कि डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल किस तरीके से हैं। ओके, नाउ लेट्स फॉर एग्जांपल भी इसमें देख लेते हैं। जैसे डिस्टिंग्विशेबल में जो क्रिस्टल है, जो एटम, अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसमें जो एटम्स की जो पोजीशन है दैट इज डिस्टिंग्विशेबल, कि ये एटम पर्टिकुलरली यहाँ पे, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ। लेकिन अगर किसी आप दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, अगर आप सिर्फ उनको देख के पहचानना चाहो तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो दीज आर कल्ड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। और भी कुछ रिस्ट्रेन डिफरेंसेस हैं, लेट्स सी वन बाय वन। तो सेकंड जो डिफरेंस है दैट इज मैथमेटिकल कह लो आप, दैट इज ऑन बेसिस ऑफ सम मैथमेटिकल नंबर्स। तो लैम्डा जो है दैट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और एन बाई वी क्या है, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स पावर 1/3, तो इट्स अ डायमेंशन ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो ये जो डायमेंशन है, इफ दिस इज ट्रू, एन लैम्डा क्यूब इज मच मच लेस देन 1, दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड डिस्टिंग्विशेबल। if the reverse situation is correct, then those particles are called indistinguishable particles। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इनको जो वेव फंक्शंस हैं वो ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है। तो वेव थर्ड डिफरेंस क्या है, द वेव फंक्शंस डू नॉट ओवरलैप और द वेव पैकेट्स डू नॉट ओवरलैप, क्योंकि पार्टिकल्स हैं तो आप ये समझ सकते हो कि पार्टिकल्स जो हैं वो पैकेट्स के फॉर्म में है, ठीक है, और वो पैकेट्स जो हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो दी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इट मींस दे आर डिस्टिंग्विशेबल। इफ दे ओवरलैप देन दोज आर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। दिस यू कैन आल्सो थिंक इन रेले क्राइटेरिया कि कैसे दो पीक्स को आप डिस्टिंग्विश करोगे, ठीक है। तो सम काइंड ऑफ सिमिलर, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्ट दे आर सेम विथ रेले क्राइटेरिया, बट दे आर सम काइंड ऑफ सिमिलर विद दैट। अच्छा, फिर इनके कुछ नाम है जो क्लासिकल पार्ट, ये जो डिस्टिंग्विश पार्टिकल्स हैं दैट आर आल्सो कॉल्ड classical particles and they follow Maxwell Boltzman statistics। और जो indistinguishable particles हैं that are called quantum particles, वो भी दो तरीके के होते हैं। The first is bosons and fermions। Bosons follow Bose-Einstein statistics and fermions follow Fermi-Dirac statistics। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो क्लासिकल पार्टिकल और क्वांटम पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है कि कैसे आप नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स विद गिवन
नंबर ऑफ स्टेट्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, तो कैसे आप उनके माइक्रो स्टेट्स कैलकुलेट करोगे, टोटल नंबर ऑफ कन्फिगरेशंस कैलकुलेट करोगे इन डिफरेंट सिचुएशंस, और उससे हम लोग इनके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस तक कैसे पहुंचेंगे, और उस पर कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में है, तो मैं वो थ्योरी यहाँ पे करा दूंगा, क्वेश्चन विल बी एट लास्ट सारे एक साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक, नेक्स्ट प्रोबेबली 1.5 वीडियो, मतलब एक पूरा दूसरा हाफ और 2 वीडियोस में इन दोनों को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। और मोस्टली वो पार्ट देखेंगे जो रेगुलरली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, या जितना हमें इस कोर्स को समझने के लिए अभी ज़रूरत है। जो इररेलेवेंट डेटा है अभी इस कोर्स के लिए, वो हम लोग कंडेंस मैटर या सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए छोड़ देते हैं, जैसे कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, वो हम लोग यहाँ पे अभी नहीं करेंगे, वो हम लोग कंडेंस मैटर में करेंगे, बहुत लोगों को आता होगा, तो that part I will skip, but I will tell you which part I am skipping so that you can follow the series. Okay, so see you in the next video, and I hope कि like तो कर ही दोगे. Thank you.